नेपाल बॉर्डर पर फंसी बयाना विधायक रितु बनावत कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ये गई थी और विधायक नेपाल हिंसा के बीच में ही फंस गई है। 3 से 11 सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थी रितु बनावत। यात्रा के अंतिम चरण में चीन नेपाल बॉर्डर पर स्थित कुरांग क्षेत्र में फंसी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिलाया भरोसा। खबर के सामने आते ही राज्य और केंद्र सरकार दोनों हरकत में आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम ने तुरंत संपर्क साधा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी फोन पर जानकारी दी गई। चिंता न करने का आश्वासन उन्हें दिया गया। आपको बता दें कि नेपाल में विद्रोह और स्थानीय परिस्थितियों के चलते यात्रा दल को कुरांग में ही रोका गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, सरकार स्थिति पर लगातार अपनी पैनी निगाहें बनाए हुए है और यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि चीन नेपाल बॉर्डर पर बयाना की विधायक रितु बनावत वहां पर फंस गई है। जिस तरह से नेपाल में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं, उसके बाद में लगातार ये चिंताएं अपनों की, परिजनों की बनी हुई है, जिनके अपने नेपाल घूमने गए और वहां पर फंस गए। उनमें से एक रितु बनावत जो कि विधायक है और वो ऐसे में वहां पर फंस गई है। बयाना की विधायक है और इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि रितु बनावत परेशान भी होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तमाम दिग्गजों ने उनसे फोन पर बातचीत की है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन्हें वापस भारत सुरक्षित लाया जाएगा। ये कोशिश है। और आपको सच बेधड़क पर हमने दिन में भी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था राजस्थान का। यदि राजस्थान के जैसे कि तकरीबन जयपुर के ही 700 लोग नेपाल में फंसे हैं, तो वहीं उदयपुर के तकरीबन जो है 35 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में यदि आप अपने अपनों की चिंता लगातार कर रहे हैं तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द हम भी यही कामना करते हैं, सच बेधड़क भी यही कामना करता है कि आपके अपने सकुशल एक बार फिर से अपने वतन यानी कि भारत आ जाए। तो नेपाल में जिस तरह से युवाओं का गुस्सा फूटा, भ्रष्टाचार के विरोध में जिस तरह से उन्होंने सड़क से संसद तक माहौल पूरी तरह से गरमा दिया और नतीजा ये होता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां से चले जाते हैं और प्रधानमंत्री को तो हालांकि सुरक्षित सेना के हेलीकॉप्टर में लेकर जाया जाता है, लेकिन उनको इस्तीफा वहां पर देना पड़ता है। और ऐसे में अभी भी नेपाल में हिंसा जारी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन 25,000 फाइलें खाक हुई और 27 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो आपको खबर बता रहे हैं, बयाना की विधायक रितु बनावत वहां पर फंसी हुई है। चाहे कोई आम हो या फिर खास हो, कई लोग नेपाल फंसे हुए हैं। कुछ लोग यात्रा पर गए थे और ऐसे में माहौल बिगड़ता देख वहीं पर फंस गए हैं। कुछ लोग एयरपोर्ट पर भी फंसे हैं। कुछ लोगों का जो जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर भी भूखे प्यासे रहे, लेकिन अब राजस्थान सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, लगातार उनके लिए चिंतित है और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम भारतवासी हो और उनको सकुशल। और चलिए, हमारे साथ में विधायक रितु बनावत खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रितु जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कैसी हैं, सुरक्षित हैं? हाँ, मैं सुरक्षित हूँ और हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आ गए थे। आज हमें पुनः वापस चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल बॉर्डर में घुसना था, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है जी कि जो हालात हो रहे हैं उसके एहतियात हमें यहाँ चाइना बॉर्डर पे रोक दिया गया, नेपाल में एंटर नहीं करने दिया गया। जी, तो फिलहाल आप चाइना बॉर्डर पे है, वहां पर किस जगह पर है और क्या वहां पर सारी व्यवस्थाएं ठीक है? क्योंकि जो जानकारी मिली, कुछ लोगों तक जो है
खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, परेशान हो रहे हैं। आप जहां पर है वहां पर किस तरह के अरेंजमेंट है? मैं अभी चाइना की तरफ हूँ, इसलिए हम अभी सुरक्षित हैं। थोड़ी अव्यवस्थाएं तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी बेहतर है चीजें। जैसी हम सुन रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमें जहाँ हूँ अभी हम लोग सब सुरक्षित हैं और माहौल भी ठीक है। कल हमें नेपाल में एंटर करना है, तो तब मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है। नेपाल पे एंटर तो हमें आज ही करना था चाइना बॉर्डर क्रॉस करके, और वहां से सिमिकोट जाना था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और सिमिकोट से नेपाल की उनकी फ्लाइट थी। लेकिन स्थितियों को देखते हुए हम यात्रियों को नहीं रोक दिया गया। बिल्कुल रितु जी, हम कोशिश करेंगे कि आप सुरक्षित यहाँ पर आए, लेकिन संपर्क आपसे किन लोगों ने किया है? और राजस्थान सरकार से क्या बातचीत हुई है? भारत सरकार का किस तरह का रिस्पॉन्स है? जी, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी साहब है अजय लाल जी शर्मा साहब, उनकी से मेरी सुबह बात हुई थी जी। और उन्होंने बोला कि बिल्कुल चिंता न करें, सभी यात्रियों को भी आप जो आपके साथ हैं उनको भी कहें कि राज्य सरकार, भारत सरकार इस मामले के प्रति पूरी संवेदनशील है। हम सकुशल आपकी वापसी के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हमारे जो राजस्थान से ही केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत है जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी काठमांडू एम्बेसी से भी मेरे पास फोन आया था जी, उन्होंने भी मुझे कहा है कि आज आप नहीं नेपाल में एंटर करिए, कल आप नेपाल बॉर्डर पर आ जाइए और हम आपकी चिंता करेंगे पूरा सभी लोगों को सकुशल भारत वापस भेजने के लिए। बिल्कुल रितु जी, ये कब तक का आश्वासन दिया है कि आपकी वापस भारत सकुशल वापसी हो जाए? कब तक मतलब ये प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा? इस बारे में क्या कुछ कहा गया? अभी कल उन्होंने नेपाल एंटर करने के लिए एम्बेसी से फोन आया था मेरे पास कि शायद 2 घंटे बाद इसका, अभी 1-1.5 घंटे पहले मेरी बात हुई थी कि 2 घंटे बाद एयर इंडिया की फर्स्ट फ्लाइट काठमांडू से टेक ऑफ करेगी इंडिया के लिए। उसके बाद जो हमारा रास्ता है वो वैसे तो सुरक्षित था, लेकिन कल नेपाल में एंटर करने के बाद मैं बता पाऊंगी कि हम कितने सुरक्षित हैं। बिल्कुल रितु जी, कल आप जैसा कि नेपाल में एंटर करेंगी, लेकिन क्या वहां पर किस तरह की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होंगी? आप जब एंटर करेंगी तब सुरक्षा इंतजामात कैसे होंगे? इस बात के लिए कुछ कहा गया है, कोई श्योरिटी दी गई है? जो काठमांडू से एम्बेसी से फोन आया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जैसे ही चाइना बॉर्डर क्रॉस करें आप हमें कॉल कर दीजिए, हम आपकी पूरी चिंता करेंगे, आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है रितु जी, आप किन लोगों के साथ में, आपके साथ में परिवार के कितने लोग हैं, कौन कौन हैं? जी, मेरे साथ मेरे परिवार के ही लगभग 7-8 लोग हैं और कुल में पूरा ग्रुप जो है वो 98 लोगों का है। जी बिल्कुल, तो परिवार के सदस्य भी आपके साथ में हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह के हालात है वो तो वाकई में चिंताजनक है। और भी यहाँ से राजस्थान के भी कई लोग फंसे हुए हैं, 700 लोग तकरीबन जयपुर के भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि हम लोग सुरक्षित लेकर के आ जाएंगे, यही सरकार का स्टेटमेंट है। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, तो उसको लेकर के क्या लग रहा है, वहां पर रिस्पॉन्स सही है? जी, जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है तो उसको लेकर के किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है? क्या तुरंत प्रभाव से आपको क्या कोई जानकारी है, लोगों तक हेल्प जो है वो पहुंच पा रही है? जी, पूरी भारत सरकार करेगी, मुझे पूरा यकीन है कि कर रही है सरकार, पूरी चिंता कर रही है और हम जल्दी ही वापस होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी, और सच बेधड़क भी कामना करता है कि आप जल्द से जल्द सकुशल भारत अपने वतन वापस आ जाए, तो राजस्थान जल्द ही यहाँ पर सकुशल वापस लौटे पूरे परिवार के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। शाहरुख दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर में एफआईआर दर्ज की, कार्रवाई पर लगाई रोक। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने आदेश दिए। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अन्य की याचिका पर आदेश दिए गए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य शर्मा दौसा वाले ने पैरवी की है।
तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और अन्य की याचिका पर आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य शर्मा दौसा वाले ने इस पूरे मामले की पैरवी की है और कहीं ना कहीं अब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण जनता को हुए नुकसान के समय कांग्रेस के किसी भी विधायक ने लोगों के बीच जाकर के उनकी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और जनता के साथ में धोखा करने का आरोप लगाया। साथ ही तुष्टीकरण की नीति अपनाने की आलोचना की है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इतना दम नहीं जो मेरी आवाज को रोके। सत्र के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों जैसे कि किसानों की फसल क्षति और मुआवजे पर भी हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ सदन की परंपराएं, मर्यादाएं होती हैं। ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के नेता, एक बात मैं कहना चाहता हूं और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। सदन के नेता बोल। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को बोल। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये ना फिर आपके विपक्ष नेता भी बोल पाएगा। ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाए। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ता है, जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है, जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया। फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर मिल रही है। परकोटे में जर्जर भवनों पर हेरिटेज निगम का बड़ा एक्शन हुआ है। किशनपोल जोन में 2 जर्जर भवनों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। तस्वीरें आपके सामने। जौहरी बाजार मोती सिंह भूमिया जी के रास्ते में मारू का चौक और नागौरी चौक में ध्वस्तीकरण किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देता है। तो वहीं पास में एक अन्य 3 मंजिला इमारत को भी जर्जर होने पर सीज किया गया। जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने खतरे की संभावना होने पर मकान में रहने वाले लोगों से समझाइश की। जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी बोलते हैं कि निगम की तरफ से अस्थायी रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। अभी बिल्डिंग में खतरे की संभावना के रहते ही तुरंत खाली करें। और अब बात ब्यावर की, जहां पर करंट लगने से एक किशोर की दर्दनाक मौत के बाद से इलाके में काफी गुस्सा फैला हुआ है। मृतक किशोर के परिजन और माली समाज के सैकड़ों लोग रात्रि से अस्पताल परिसर में इकट्ठे हैं और मृतक परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। भीड़ ने प्रशासन से 3 प्रमुख मांगे भी रखी है। मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 1 सदस्य को सरकारी नौकरी और हादसे के लिए जिम्मेदार विद्युत विभाग के कर्मचारी को तत्काल निलंबित किया जाए। अस्पताल परिसर में समाज के लोग इकट्ठे हैं और अन्य समाज बंधुओं से भी मौके पर पहुंचने की अपील की जा रही है।
बढ़ते हैं आगे। कोटा के काला तालाब इलाके में एक बड़ा मगरमच्छ देखा गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने करीब 70 किलो वजनी मगरमच्छ को देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। और आप तस्वीरें सच बेधड़क पर देख सकते हैं मगरमच्छ की कि कैसे इसको काबू में किया जा रहा है। और चलिए अब आपको फिर से विधानसभा ले चलते हैं। वहां पर जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे लिए खतरनाक है, उसके संबंध में भी केंद्र सरकार के कानून के अनुरूप ये कानून लाया है। और तीसरा, आज लैंड वैलिडेशन एक्ट भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत रिको में एक असमंजस की स्थिति हो गई थी। 2023 से रिको, चाहे लैंड का सब डिवीजन हो, रूपांतरण हो, ट्रांसफर हो, सब लीज हो, रेंट पे देना, उसको रोक लगा दी थी। और इसके द्वारा सन 79 से बाद जितने भी रिको द्वारा अपने रिको इंडस्ट्री एरिया के अंदर आने वाले प्लॉट्स का सब डिवीजन किया है, ट्रांसफ़र किया है, सब लीज किया है, रेंट पे दिया है, सब डिवीजन किया है, उनको वैलिड माना जाएगा और भविष्य में रिको को ये कार्य करने का अधिकार रहेगा। ये बिल भी महत्वपूर्ण है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण धर्मांतरण वाला जो कल पारित हुआ, सभी प्रदेशों में ये बिल पहले करीब करीब पारित हो गया था। राजस्थान ने सभी का अध्ययन करने के उपरांत इस बिल को पारित करवाया है। ये कानून बनेगा और ये कानून बहुत लव जिहाद की श्रेणी से, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बात जो रही है, विधानसभा में 12-13 बिल पारित हुए हैं, विधानसभा चली भी 1 तारीख से लगाकर आज दिन तक, लेकिन विपक्ष का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा। विपक्ष आपस में बटा रहा और विपक्ष की जो अंदरूनी खींचतान है वो उजागर हुई। विधानसभा में कल जो धर्मांतरण विरोधी बिल था, उस पर जितने भी नए माननीय सदस्य थे वो बोलना चाहते थे। वो बार बार कह रहे थे हमको बोलना है, लेकिन कुछ धर्म विशेष को मानने वाले लोग जो हमारे माननीय विधायक हैं, वो नहीं चाहते थे कि इस पर कोई डिबेट हो, चर्चा हो, क्योंकि न तो वो पक्ष में बोलना चाहते थे, न वो विरोध में बोलना चाहते थे। और उन्होंने जानबूझ करके, आपने देखा होगा कि पकड़ कर माननीय विधायकों को ला रहे थे, हल्ला करवा रहे थे। और सदन के बाहर भी कांग्रेस के अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत बार कहा कि साहब कल हमको इस पर बोलना था, लेकिन हमको बोलने नहीं दिया गया। और आज भी आपने देखा होगा कि किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं था और उन्होंने आते ही निजाता भंग होने, कैमरे लगने का कहा। माननीय स्पीकर साहब ने स्पष्ट व्यवस्था दी। आज दिन तक की परंपराएं है कि प्रश्नकाल में कोई भी आदमी व्यवधान नहीं करे और प्रश्नकाल के उपरांत कोई भी चर्चा हो, क्वेश्चन हो, अपनी डिमांड हो, रख सकता है। और स्पीकर महोदय उसे व्यवस्था देते। माननीय स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल के बाद मैं व्यवस्था दूंगा, पर जब भी व्यवस्था देने लगे तो व्यवधान कर दिया और व्यवधान ही नहीं किया। इतना होला कि व्यवस्था नहीं लिया और स्वयं ये कह रहे हैं कि हमारा प्रतिपक्ष का नेता बोले या सदन का नेता बोले तो किसी तरह का होला नहीं। जब सदन के नेता ने आज प्रयास किया, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने आज प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया, तो भी बहुत बड़ा होला किया और सदन से बिना किसी कारण के वॉकआउट करके आज भी दोनों जो बिल थे, चाहे भूजल से संबंधित था या लैंड वैलिडेशन एक्ट था, उस पर एक शब्द नहीं बोले। जितना विधायी कार्य हुआ है 1-2 बिल के सिवाय किसी पर भी उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया। विपक्ष हमेशा हो हल्ला करके सदन की कार्रवाई से बाधित करने का प्रयास किए और जब उसमें वो सफल नहीं हुए तो वॉकआउट कर गए, भाग गया विधान। सिर्फ उन्होंने नौटंकी की। किसी दिन टोपी पहन के आए, किसी दिन स्वेटर पहन के आए, किसी दिन टी-शर्ट पहन के आए, किसी दिन दूसरा कोई ओवरकोट पहन के आए और किसी दिन कुछ भी प्रदर्शन किया। और कांग्रेस के पास इस नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो इनका अंतर्द्वंद है वो बाहर आ गया है। ये जो भी गाइड होते हैं, बाहर से फोन आता है उससे गाइड होते हैं और प्रतिपक्ष के नेता को हर वक्त कोशिश करते हैं कि
जालौर पुलिस ने शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि लंबे समय से मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी कर रहा था। गिरफ्तार 5 आरोपी पहले मोबाइल टावर पर काम कर चुके थे और इसी अनुभव का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से RRU मशीन, BTS, RTN, PMU, PFE, एक्स कार्ड, वायर और अन्य महंगे उपकरण भी बरामद किए हैं। बरामदगी की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि एक गिरोह पिछले 1 साल में जालौर समेत कई जिलों में करीब 90 से 100 वारदातें कर चुका है। चीतलवाना उपखंड के टापी गांव के मुख्य बाजार में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते बाजार की 4 बड़ी दुकानें इसकी चपेट में आ गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने अपना विकराल रूप यहां पर अख्तियार कर रखा है और इनमें कपड़ों, मणिहारी और प्लास्टिक सामग्री की होलसेल दुकानें थी, जिसको आग ने अपने आगोश में ले लिया था। आग लगने की सूचना मिलते ही सांचौर नगर परिषद से दमकल वाहन रवाना किए गए, लेकिन लूनी नदी में बाढ़ जैसे हालात और रास्ते अवरुद्ध होने के चलते दमकल टीम को लंबा रास्ता अपनाकर मौके पर पहुंचना पड़ा। इस दौरान स्थानीय व्यापारी और ग्रामीणों ने खुद ही बकेट और पाइपों के सहारे आग बुझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। और अब सिवनी से खबर, जहां पर लखनवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 90 लाख की अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। हमारी लखनवाड़ा को मुखबिर से सूचना मिली थी, एक ट्रक है जो अवैध शराब लेके सिवनी की ओर आ रहा है। CSP सिवनी के साथ इन लोगों ने जाके मौके पर ट्रक को पकड़ा। 15 लाख रुपए गाड़ी का मूल्य, इस तरह से लगभग 1 करोड़ 5 लाख की मशरूका थाना प्रभारी लखनवाड़ा। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में बदमाशों ने किन्नर समाज की गुरु मधु शर्मा की गोली मार करके हत्या कर दी। घटना के समय वह अपनी टीम के साथ में बधाई लेने गई हुई थी कि अचानक बदमाशों ने उन पर सीधा फायर किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर अवस्था में उन्हें नजदीकी सचखंड अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। शव को नीमराना CHC की मोर्चरी में रखवाया है। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में किन्नर महिलाएं CHC गेट पर पहुंचकर धरने पर बैठ गई। तो किन्नर जी जो है उनके ऊपर फायरिंग हुई है। मौके पे पहुंचे, मोलडिया के आसपास ये घटना हुई थी। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और अभी यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। प्राइमा फेसी हमने अभी जो CCTV कैमरा देखे हैं उसमें कोई एक बाइकर है वो आइडेंटिफाई हुआ है, मतलब क्लियर नहीं है, बट बिल्कुल हमारे जो अनुमान है और जो हमने अभी तक की सूचना इकट्ठी की उसके आधार पे कुछ सस्पेक्ट्स हैं जिनके पीछे हमने टीम रवाना भी कर दी है और